क्या सच में ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट को मार गिराया, या ये सिर्फ एक बड़ा प्रोपेगेंडा गेम है? सोचिए, दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स और उसका एक जेट दुश्मन देश के अंदर गिरा दिया जाता है। आखिर ऐसा कैसे संभव हुआ? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि एक अमेरिकी पायलट को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की गई, यानी साफ संकेत कि कोई बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन ठीक उसी समय ईरान की तरफ से दावा किया जाता है कि उन्होंने उस अमेरिकी जेट को मार गिराया जो पायलट को बचाने आया था। अब सवाल ये है, सच क्या है? क्या वाकई ईरान इतना सक्षम हो चुका है कि वो अमेरिकी फाइटर जेट को गिरा दे, या फिर ये दोनों देशों के बीच चल रही मनोवैज्ञानिक जंग का हिस्सा है? ईरान की IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया कि उन्होंने अमेरिकी रेस्क्यू मिशन को निशाना बनाया। अगर ये सच है, तो इसका मतलब है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने न सिर्फ जेट को ट्रैक किया बल्कि उसे इंटरसेप्ट करके गिरा भी दिया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने इस घटना को लेकर पूरी तरह की आधिकारिक पुष्टि की गई। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, क्या अमेरिका सच छुपा रहा है ताकि उसकी ताकत पर सवाल न उठे, या ईरान अपनी ताकत दिखाने के लिए कहानी बड़ा चढ़ाकर बता रहा है? अब जरा आम लोगों के नजरिए से सोचिए, अगर दुनिया के दो बड़े देश इस तरह के टकराव हैं, तो सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? सीधे तौर पर आम जनता पर। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, बाजार गिरता है और पूरी दुनिया में तनाव बढ़ता है। भारत जैसे देश पर भी इसका असर पड़ता है। तेल महंगा, व्यापार प्रभावित और वैश्विक अस्थिरता बढ़ती है। अब सरकारों से सवाल बनता है, आखिर कब तक ऐसे टकराव चलते रहेंगे? क्या दुनिया फिर एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या कोई देश इससे बच पाएगा? पीड़ित का पक्ष भी समझना जरूरी है। अगर सच में कोई पायलट फंसा था, तो वो एक इंसान है, कोई मशीन नहीं। क्या युद्ध के नाम पर इंसानों की जान की कीमत इतनी कम हो गई है? इस पूरी घटना से हमें क्या सीख मिलती है? सबसे बड़ी सीख, दुनिया में ताकत का खेल कभी खत्म नहीं होता, लेकिन इसकी कीमत हमेशा आम लोग चुकाते हैं। दूसरी बात, हर खबर जो सामने आती है, जरूरी है। और आखिर में, अगर ईरान का दावा सच है, तो ये अमेरिका के लिए बड़ा झटका है। अगर ये झूठ है, तो ये एक खतरनाक प्रचार युद्ध की शुरुआत है। अब आप सोचिए, क्या ये सिर्फ एक घटना है, या आने वाले बड़े संघर्ष का संकेत? आप क्या सोचते